ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भगवति उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 सभी कारणों के कारण श्लोक संख्या 23। महत्तु विकुर्वाणाद् महतो विकुर्वाणां रजसत्तो उपबृंहिताद् रजसो पुरंहिता। तमः प्रधानस्त्वद् अभवद् तमः प्रधानस्तभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः द्रव्यज्ञान क्रियात्मकः। महतस्तु विकुर्वाणाद् महतस्तु विकुर्वाणां रजः सत्तो उपबृंहितात् रजसत्सो उपरमितः। तमः प्रधानस्त्व अभवद् तमः प्रधानस्त्वभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः द्रव्यज्ञान क्रियात्मकः। महतस्तु विकुर्वाणाद् महतस्तु विकुर्वाणां रजः सत्तो उपबृंहितात् रजसस्तु उपरमितः। तमः प्रधानस्तु अभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। द्रव्यज्ञान क्रियात्मकः। अनुवाद महत तत्व के विक्षुब्ध होने पर शुद्ध होने पर भौतिक क्रियाएं क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुणों का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ, उसका ज्ञान तथा भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। काल के प्रभाव की चर्चा हम कर चुके थे कल, और यह तो जीव भगवान के स्वरूप की प्राप्ति कर सकता है या फिर भगवान का ही दूसरा रूप उसे काल की प्राप्ति करनी होगी। हम स्वतंत्र नहीं है, काल के अंतर्गत जीव को बारंबार जन्म मृत्यु का आश्रय लेना होता है, जो कि बड़ा दुखदाई है। लेकिन
हम इससे तभी निकल पाएंगे जब हमारे चित्त में ये कुछ बातें स्थापित हो जाएं। होता क्या है हम लोग चीजों को धीरे 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 करके मैकेनिकल बना लेते हैं। शुरुआत में जब कोई व्यक्ति जुड़ता है तो एक एक बात उसको स्ट्राइक करती है। जैसे कोई अचानक से आ जाए तो अच्छा, सब लोग तुलसी आरती गा रहे होते हैं और नए व्यक्ति को पता ही नहीं होता। वो सोचता है मैं कितना अभागा हूँ और ये सब लोग तो गा रहे हैं, छोटे बच्चे भी गा रहे हैं, बड़े भी। तो सोचता है कि मुझे भी गाने को मिल जाए, कुछ पता चले। कोई भक्त तो उसके हाथ में किताब थमा देता है, ले भैया तो इस किताब में से देख के गा ले। तो किताब में से बड़ा गंभीरता से गाता है वो। फिर उन शब्दों के अर्थ को भी समझता है, पढ़ता है, याद करने की चेष्टा करता है। पता चलता है इतनी सुंदर तुलसी आरती। फिर अचानक से बैठ जाता है, उसको पता चलता है अच्छा ये नाम अपराध भी होते हैं। एक एक नाम अपराध उसके सिर के ऊपर से जाता है, लेकिन कई बार कोई समझाए तो उसे समझ में आ जाता है। समझ में आ जाता है तो वो सोचता ये तो पता ही नहीं था हमको आज तक। शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम से स्वतंत्र समझना या बराबर समझना, ये तो नाम अपराध है। हम तो सबको बराबर ही मानते थे। एक एक बात उसको ऐसी चुभती है कि वो सोचता है ये कितना बढ़िया बात है, कितनी ज्ञान की बातें हैं, कितनी अच्छी बात है। फिर क्या होता है, लेकिन उसको आता नहीं है इतना। एक एक शब्द के प्रति भाव जागृत होता है उसका, एक एक शब्द के प्रति ध्यान उसका आकर्षित होता है, लेकिन उस शब्द को वो अभ्यास में नहीं ला पाता। साल 6 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद फिर उसको चेतो दर्पणम याद होता है, तुलसी आरती याद होती है, नाम अपराध याद होते हैं। ये सब चीजें कुछ याद हो जाती हैं। भगवान का नाम उसको सहज होने लगता है, धीरे धीरे करके 16 माला तक पहुंच जाता है। तो उसका भावना होता है, लेकिन अभ्यास नहीं होता। एक एक शब्द को ध्यान से सुनता है और सोचता है सब सीख जाऊं मैं जल्दी से जल्दी, सब मेरे को आ जाए। कीर्तन भी आ जाए, जय राधा माधव भी आ जाए, ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य भी आ जाए, तुलसी आरती भी आ जाए, अगरबत्ती घुमाना भी आ जाए, शंख फूंकना भी आ जाए, झाड़ू फाड़ू लगाना भी आ जाए, कुकिंग करना भी आ जाए, ड्राइविंग भी कब सीखूंगा मैं। ऐसे सब चीजों को सोचता है, सब चीजों को मैं करने लग जाऊं। फिर उसे आ भी जाता है। कई बार जय राधा माधव गाता है तो ओम नमो भूल जाता है, तो ओम नमो गाता है तो फिर जय राधा माधव भूल जाता है। दोनों गा लेता है तो ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य को भूल जाता है। और वो सब चीजें कर लेता है तो फिर जय बोलना भूल जाता है। जय भी बोलता है तो कभी पीछे वाली आगे कर देता है, आगे वाली बीच में ले आता है, बीच वाली पहले ले आता है। सब गड़बड़ सड़बड़ होने लगता है। कई बार कीर्तन करने लगता है तो संध्या आरती की ट्यून मंगल आरती में आ जाती है, मंगल आरती की ट्यून संध्या आरती में घुस जाती है। और फिर फिल्मी दुनिया की भी ट्यून अंदर घुस जाती है। पुराना अभ्यास होता है ना, इसलिए सुर ताल उधर घुस जाता है। बहुत माथापच्ची होती है। साल 2 साल तक तो फिर आदमी, हर व्यक्ति, अरे प्रभु जी आप नहीं देखो, नारायणम नमस्कृत्यम नहीं गाया आज, भूल गए आप। अरे प्रभु जी आप आरती कर रहे थे, आपने दिया घुमाया नहीं, सीधे फूल घुमाने लग गए आप। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है बहुत बार।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आ जाते हैं, प्रसाद बढ़िया मिलता है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कुछ समझने की जरूरत नहीं। क्या लेना देना, अपने को करना ही नहीं। अपने को क्या करना, बस प्रसाद खाना है और सोना है। पता चल गया हाँ यहाँ कमरा है, यहाँ बिस्तर है, बस। कुछ ऐसी कैटेगरी के भी लोग होते हैं। मैं थोड़ा सा दूसरी कैटेगरी का था। मैं सोचता था ये सब चीजें कब सीखने को मिल जाए। हम कहीं कार्यक्रम करके भी आते थे तो करतल बजाते बजाते रास्ते में होटल हॉस्टल में पहुंचते थे वापस। मैं करतल लेकर के जबरदस्ती करतल बजाता था और करतल ऊट पटांग बजता था। ऐसे ही रास्ते में अभ्यास करते हुए आ रहा था, तो मेरे को डांट दिया मेरे सीनियर प्रभु जी ने, बंद कर यार, इरिटेट कर रहा है। इरिटेशन होता है कोई व्यक्ति सीखता है तो। मेरे को बड़ा बुरा लगा। फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, जैसे तैसे करके। अब फिर काम चलाओ तो सीख ही गए। एक्सपर्ट तो किसी चीज में नहीं हो पाए। रोटी खाने लायक तो सब चीजें आती हैं भाई, किसी न किसी चीज के माध्यम से। हम ये बता रहे थे, समस्या किधर आती है कि एक एक शब्द की ओर, एक एक प्रोसेस की ओर हमारा ध्यान जाता है, लेकिन वो शब्द प्रोसेस आते नहीं। और जैसे ही शब्द प्रोसेस आ जाते हैं, फिर हमारा ध्यान गायब हो जाता है। जैसे शुरुआत में साइकिल चलाओ ना, तो कैसा हैंडल पे ध्यान रहता है आदमी का, पैडल भूल जाता है। और पैडल की ओर ध्यान देता है तो हैंडल भूल जाता है। और जैसे ही दोनों चीज आती है ना, पैडल की ओर ध्यान रखता है ना हैंडल की ओर ध्यान रखता है, दोनों के ध्यान को खत्म कर देता है। उसको दूसरा ही ध्यान चलता है उसका, साइकिल चलाते। वही हम लोगों के साथ होता है। चेतो दर्पणम गाना आ गया, बस फटाक से गा लिया। वो 8 श्लोकों की क्या शब्दावली थी, क्या उसके मीनिंग्स थे, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। 2 मिनट के लिए तो कम से कम दिमाग में उसको दोहराते समय स्मरण कर पाते, ऐसा ध्यान से निकल जाता है। ऐसा मेरे को इस बात से याद आया, मैं मंगल आरती आज जब गा रहा था तो मेरा ध्यान कहीं और ही चला गया। मेरा ध्यान आश्रम की कुछ व्यवस्थाओं में चला गया। मंगल आरती गाते गाते हरि हराय नमः मैंने गा दिया, और उसके बाद मेरा ध्यान कहीं और ही चला गया। जैसे ही और चला गया तो ट्यून कुछ और ही चालू हो गई, मतलब कीर्तन समाप्ति पर चला गया। जय जगन्नाथ बोलना था मेरे को, मैं बोल ही नहीं पा रहा था। फिर अचानक से ध्यान वापस लौटा, अरे ये तो छूट ही गया। फिर से वो ट्रैक पकड़ना पड़ा। प्राय ऐसा होता है कि हम जिस कार्य को कर रहे होते हैं, करते 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 जब उस कार्य का अभ्यास हो जाता है, तो फिर उस कार्य की ओर ध्यान नहीं रहता। और जब जिस कार्य का ध्यान रहता है उसका अभ्यास नहीं होता। और सब लोग ज्यादातर इसी चीज के शिकार होते हैं। शुरुआत में आरती वगैरह सब चीजें आ जाती हैं, चेतो दर्पणम आ गया, नाम अपराध आ गया, तो ये सब चीजें तो हम कर लेते हैं। फिर थोड़ा ध्यान भागवत कथा की ओर चला जाता है, इन सब चीजों में से ध्यान खत्म हो जाता है, प्रोसेस के लिए प्रोसेस पूरा हो जाता है। लेकिन गीता भागवत में इसमें थोड़ा ध्यान रहता है। फिर थोड़ा समय बीतता है तो फिर गीता भागवत से भी ध्यान निकल जाता है। रोज तो वही बातें यार, घुमा फिरा करके उसमें से भी ध्यान निकल जाता है। फिर धीरे 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 भक्तों की सेवा आदि करते, भक्तों के साथ रहते हैं। जो भक्तों के प्रति भावना हुआ करती थी, भैया भक्तों की संगति के बिना भक्त मिल गए कितना दुर्लभ है, मनुष्य शरीर पाना ही दुर्लभ है। और मनुष्य शरीर पाकर के भक्त पाना और ज्यादा दुर्लभ है, भक्तों की संगति। और भक्तों की संगति में आकर के भक्ति में लग जाना, ये और ज्यादा दुर्लभ है। थोड़ी बहुत महिमा सुनते फिरते, अरे ये कहाँ भक्त है, सबसे बड़ा तो मैं ही भक्त हूँ, इसके अंदर तो ये गलती है, इसके अंदर ये गलती है, इसके अंदर ये गलती है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं, मैं कितना अच्छा। तो जो भक्तों के प्रति भावना थी, जो भक्तों के प्रति प्रीति थी, जो भक्तों के प्रति सम्मान था, वो भी धीरे धीरे खत्म। व्यवहार रहता है भक्तों के साथ, लेकिन व्यवहार के अंतर्गत भावना नष्ट हो जाती।
फिर उसमें से भी भाव निकल गया, ध्यान निकल गया। फिर इस प्रकार से धीरे 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 आश्रम में रहते हैं, आश्रम का अभ्यास का जीवन चलता है, लेकिन ध्यान आश्रम में रहता ही नहीं। समझ रहे हो कैसे धीरे धीरे चीजों में से ध्यान बाहर जाता है। फिर ध्यान संसार में चला, फिर ध्यान मोबाइल आदि में चला, और फिर भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव के अंदर विराजमान होते हैं। सही श्लोक, भगवान विद्यते भावों को जैसा है ना। अरे वो नहीं, वो तो याद है मेरे को। भगवान विद्यते भाव, ऐसा एक श्लोक है। बोले भगवान भाव के अंदर ही रहते हैं। सारी सृष्टि भगवान ही है एक दृष्टि से देखा जाए। आपका भाव सुअर में, तो फिर भगवान आपको सुअर बना देंगे, गटर की प्राप्ति करा देंगे। वो दूसरा रूप है भगवान का। आपके भोग जैसी वासना है उसके अनुसार वो चीजें हमें प्राप्त हो जाती। हमारा भाव भगवान में है, भगवान के साकार उपासना में है, भगवान की सृष्टि में है तो सृष्टि रूप से भगवान मिलेंगे। हमारा भाव भगवान के निराकार रूप में है तो भगवान निराकार रूप से मिलेंगे। और हमारा भाव भगवान के अंतर्गत है, भगवत रूप में है, तो फिर भगवान भगवत रूप से प्राप्त होंगे। जहां हमारा भाव है वही हमारी प्राप्ति। और भाव ही हमें अभ्यास को भी खींच ले जाता है। और अभ्यास भाव को खींचता है, लेकिन अधिक शक्ति भाव की पाई जाती है। इसलिए दोनों चीजों को बहुत सावधानी के साथ लेकर के चलना चाहिए। जो कुछ भी करें, हर चीज हमारी क्रिया में उस समय उस कार्य में हमारा फोकस होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। मान लो संसार में किसी का बहुत ज्यादा भाव है, तो संसारी अभ्यास में ही लगेगा ना, वो भाव के पीछे पीछे अभ्यास जाता है। तो फिर वहां से कैसे निकालते हैं? बोले पहले भक्त लोग उसको थोड़ा इस प्रकार से उपदेश देते हैं कि उसका भाव थोड़ा शिफ्ट हो पाता है। जब भाव शिफ्ट होता है तो फिर भक्ति का अभ्यास भी होने लगता है। उसकी चेतना शिफ्ट हो गई तो फिर चेतना का अभ्यास। अब उस चेतना के साथ अगर उस अभ्यास को बनाए रखता है तो फिर चेतना में भी वृद्धि होती है, भाव में भी वृद्धि हो जाती है उस अभ्यास से। और जैसे ही वो फोकस होना बंद कर देता है फिर उसका भाव खत्म हो जाता है। फिर वो अभ्यास हमें फल नहीं देगा, फिर वो अभ्यास नीरस बन जाएगा, अभ्यास रसमय नहीं। फिर पुनः संसार में भाव चला जाता है, फिर अभ्यास संसार की ओर चला जाता है। कब हम भक्ति के अभ्यास से बाहर हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर आया संसार में, आया राम गया राम, आया राम गया राम, जीवों का ये चलता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे बुद्धिजीवी होते हैं जो एक एक क्रिया को बड़े ध्यान से करते हैं, बड़े ध्यान से करते हैं, फॉर्मलिटी के लिए नहीं। फॉर्मलिटी के लिए तो हाँ पढ़ दिया, तात्पर्य पढ़ दिया, बस श्लोक हो गया, बस काम खत्म। आज का जैसे ड्यूटी करते हैं ना लोग कंपनीज में जाकर के, उसमें कंपनी डूब रही है या कंपनी लाभ को प्राप्त हो रही है, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको अपने से मतलब है, बस हमारी सैलरी मिलती रहे, बस रोजी रोटी निकलती है, जीवन कट जाए बस। ऐसे ही संसार में प्राय साधु भी बन जाते हैं हम लोग, तो आश्रम में बस जीवन कट जाए, बस जीवन को काटने का सोचते हैं कि सोने को मिल जाए, इतना कर लो, इतनी आज्ञा का पालन कर लो जिससे हम सो जाएं, जिससे हमें आश्रम से कोई निकाले नहीं। इतना थोड़ा सा कर लो कि बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, जीवन कट जाए बस। हमारा लक्ष्य वही है। आश्रम उत्थान को प्राप्त हो रहा है या आश्रम डूब रहा है, या हमारी वजह से
समाज में प्रचार प्रसार बढ़ रहा है या हमारी वजह से प्रचार प्रसार कलंकित हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं, एक एक चीज में भाव की प्राप्ति होनी चाहिए, एक एक चीज। और मैं बहुत विनम्रता के साथ आप भक्तों से इन बातों को कह रहा हूँ, कोई ऐसा मत समझना कि मैं किसी को टोंट मार रहा हूँ। हो सकता है ये हम व्यक्तियों के ऊपर ही ये सारी बातें निर्धारित हों, ऊपर ही आती भी हैं, सबको समझ आता है, लेकिन हमें भावना से आगे बढ़ना चाहिए। हर दिनचर्या के कार्य को हमें बड़ी भावना से आगे बढ़ाना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज लेखन का कार्य कर रहे थे और उसी समय अचानक से एक बंदर आया और केला लेकर के जाने लग गया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने लिखते लिखते इतनी ऊंची छलांग लगाई कि पहले तो स्याही वगैरह रहती थी ना, तो सारी इंक फैल गई कागजों पर, और बंदर की मजाल जो केला ले जाता, एक केला नहीं ले जाने दिया। जब एक केला नहीं ले जाने दिया तो किसी भक्त ने पूछा, अरे आप तो कहते हैं आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, और एक केले के लिए आप इतने उछल कूद कर बैठे, और स्याही फैल गई, कागज बर्बाद हो गया, इतना जरूरी काम आप लेखन का कर रहे थे। अरे बोले वो राधा रानी की रसोई है भाई, राधा रानी की रसोई। राधा रानी की रसोई में ऐसे कोई व्यक्ति नुकसान कैसे कर सकता है, कोई जीव नुकसान कैसे कर सकता है? कितनी भावना का स्तर था। और हमारी स्थिति क्या होती है? बोले हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हम जो व्यवहार करते हैं आश्रम में, वो हमारा व्यवहार विनम्रता वाला नहीं होता, हमारा व्यवहार सेवा वाला नहीं होता। हमारा व्यवहार स्मार्ट तो होता है, लेकिन भक्ति मार्ग में स्मार्टनेस की कोई आवश्यकता नहीं होती। कुछ दिन चल जाता है ये खेल स्मार्टनेस का, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलता। कुछ एक भक्त लोग पता नहीं दैव इच्छा से, गुरु कृपा से, जब मैं किसी भक्तों से मिलता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा इंट्यूशन हो जाता है कि अपने आप में बहुत स्मार्ट समझता है। और जो जो लोग मेरे को ऐसी फीलिंग्स में आते हैं वो प्राय भक्ति मार्ग से फिर दाएं बाएं हो जाते हैं, या फिर वो स्मार्ट लोगों की संगति में चले जाते हैं। मेरे जैसे बुद्धू की संगति में रहना उनके लिए कठिन हो जाता है। वो फिर स्मार्ट लोगों की संगति में जाते हैं, फिर उनकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी हो जाती है, लेकिन फिर बाद में गड्ढे में गिरे हुए दिखाई देते हैं। फिर मैं देखता हूँ अरे यार ये तो बेचारा जमीन पे भी नहीं रहा, ज्यादा ही गड्ढे में चला गया। इसलिए जमीन पर ही रहे वो ज्यादा बढ़िया, गड्ढे में आगे चल करके गिरने से। और जो लोग विनम्र होते हैं ना, सरल होते हैं ना, भगवान उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। भगवान थोड़ी ना स्मार्टनेस देख करके चीजों को डील करने वाले हैं, उनसे बड़ा स्मार्ट कौन हो सकता है? उनके पास स्मार्टनेस की कमी है क्या, जो दूसरे लोगों के प्रति स्मार्ट होकर के देख करके उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे? नहीं, वो एक ही चीज पर रीझते हैं, बस हम जैसे तैसे करके विनम्र हो जाएं और भाव से भर जाएं। केवल भाव से भर जाए ना तो थोड़े में ही बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए मंदिर को, जब हम जीवन में मंदिर के संपर्क में आते हैं तो मंदिर को एक भगवान का स्थल, भगवान का घर, घर की तरह देखना चाहिए। प्राय अभी जैसे कल परसों भंडारे का कार्यक्रम हुआ तो वहाँ रसोई में
2-3 लड़कों को मैंने देखा जो बाहर से आए थे और वो बर्तन धो रहे थे। तो फिर बर्तन वगैरह धो दिए उन्होंने। तो एक भक्त जा करके उसमें देखा, उनको किसी ने बोला नहीं था, जहां तक मेरे को जैसा लगा। बड़े भाव से अकेले अकेले ही बर्तन धोए जा रहे थे। काफी बर्तन सिंक में पड़े थे तो सारे बर्तनों को धो रहे थे। तो फिर नरसिंह प्रभु गए, उनके पीछे पीछे मैं भी गया। नरसिंह प्रभु ने देखा कौन है यहाँ, तो नरसिंह प्रभु ने देखा, अच्छा ओह वाह, ऐसा बोल करके वो बाहर निकल गया। मैंने देखा, फिर मैंने देखा वो बर्तन तो धो ही दिया, फिर बाहर आकर के फिर वाइपर भी मार रहा था। फिर मैंने बोला भैया तेरे को अपना भला बुरा समझ नहीं आता क्या? बोले क्या मतलब? मैं बोला तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, तेरा संसार सब खत्म हो जाएगा, तो ये सब काम मत कर। बोले क्या मतलब? मैं बोला मैंने भी ऐसे ही बर्तन बहुत धोए थे, मेरा घर बार सब छूट गया, सब चौपट हो गया संसार, सब छोड़ना पड़ता है। फिर जितने ज्यादा बर्तन धोगे, जितना वाइपर मारोगे, सब बर्बाद हो जाएगा जीवन। तुम पढ़ाई लिखाई कर रहा है, नौकरी चाकरी बीवी बच्चे, कुछ नहीं होगा तेरा आगे, सब वंशावली रुक जाएगी। मत कर ऐसा। क्या चाहता है तू? संसार में पैसा धेला कमाना चाहता है कि नहीं? भिखारी बन जाएगा तू मेरी तरह? तो कहता है प्रभु जी मेरे को बनना ही है भिखारी। बनना है तो और मार वाइपर फिर। तेरी खोपड़ी खराब हो गई तो क्या कर सकते हैं फिर? जब तेरे को लगी रहा है कि राधा रानी का किचन है, राधा रानी के बर्तन है, भिखारी बनना है तेरे को, मतलब भिखारी बनना है तो थोड़ा स्टैंडर्ड भिखारी बन फिर। मेरे जैसा भिखारी क्यों बनना चाहता है? मेरी तो कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। देख मैं ऐसे ही फटे पुराने, ऐसे ही गंदे संदे कपड़ों में घूम रहा हूँ। कई सारे भक्त होते हैं एकदम टीप टाप के साथ, एकदम बढ़िया स्टैंडर्ड सब चीजें मेंटेन करके। अब आप अपने ऊपर मत ले लेना कोई व्यक्ति की भी। प्रभु जी मेरे को बोल रहे हैं। जैसे सोन मोहन को अपने ऊपर ले ले, मेरे जैकेट वैकेट और बढ़िया ऊपर का मफलर वगैरह एकदम बढ़िया स्टैंडर्ड, गाड़ी भी एकदम स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता है, कलर फलर सब मरवा लिया उसने, जैसे ही जब से पर्सनल गाड़ी मिली है ना उसको, बहुत मेंटेन रखता है। अपने ऊपर मत लेना, बोल तेरे ऊपर रहा हूं मैं। लेकिन लेना मत तुम, ठीक है? लेगा तेरा भी फिर नाश ही हो जाएगा, फिर ऐसा करने से संसार नाश हो जाता है। अब जैसे हमारे वैष्णव सेवा प्रभु हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं, और ये अपने ऊपर लेंगे बताओ? जैसी जिसकी इच्छा, क्या कर सकते। कई बार आप देखेंगे दिन में कोई बहुत अच्छा जप नहीं होता, माला जरूर हाथ में रहती है, लेकिन माला होती नहीं। होती भी है तो आधा घंटे जपते रहो, पता चलता अच्छा अब जा करके मेरू पर्वत आया है। और अब जा करके मेरू को हाथ लगाए, बड़ी मुश्किल से। दिन भर लोग माला लेकर के हिलाते हिलाते घूमते रहते। मैंने गुरु महाराज को देखा, हर समय माला रहती है उनके पास, लेकिन मैंने उनको देखा है कि उनका काउंटर पर जितनी देर में हम लोग माला करते हैं, उससे जल्दी उनका काउंटर की माला नीचे फटाफट फटाफट आती रहती है। जो हम सुबह में थोड़ी माला करते हैं, उस समय भले जल्दी जल्दी नीचे आ जाए, बाकी समय में हमारे काउंटर इतनी जल्दी नहीं नीचे चलते। सबका एक्सपीरियंस होगा, मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस है। लेकिन हम महाराज की नकल करके दिन भर माला को लेकर के घुमा सकते हैं, लेकिन माला होती नहीं, लिटरली होती नहीं। और उसके कारण कई बार हमारी सेवाएं भी नहीं हो पाती अच्छी तरह से।
जो माला सुबह हो जाती है, दिन में नहीं हो पाती। और मैंने एक भक्त को देखा, वो हाथ में माला लेकर के लेबर वाले को कह रहा है, ये बर्तन धो दे ठीक से, बर्तन ठीक से धो। अब बर्तन तो भगवान के हैं, क्या कोई लेबर वाला व्यक्ति से हम अपने घर के बर्तन धुलवा सकते हैं? प्राय देखने में आएगा कि नहीं धुलवाते। बर्तन जिनमें कुकिंग वगैरह होती है, बाहर का लेबर वाला व्यक्ति कैसा खा रहा है, कैसा पी रहा है, क्या कर रहा है। ये बात मेरे दिमाग में तब आई जब एक व्यक्ति इधर काम कर रहा था। तो हमारे यहाँ जो स्वामी जी रहते हैं, काम करते करते लेबर वाला वो मसाला बनाने लग गया। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि देखो प्रभु जी, ये तो आश्रम में मसाला खा रहा है। अब कहाँ से लाए मिस्त्री कारीगर, वो सब आजकल तो सब मसाले खाने वाले ही होते हैं। तो वो इतना कॉन्शियस होकर के बोल रहे हैं कि मसाले खाने वाले व्यक्ति से बोले आश्रम में मसाला कैसे खा रहा है, और आश्रम में मसाला खाते खाते बोले पाइप जोड़ रहा है। मतलब पाइप भी कोई आश्रम में मसाला खाने वाला व्यक्ति ना जोड़े। आश्रम में कोई मसाला खाने वाला पाइप भी ना जोड़े। कितना प्योरिटी का, संस्कार का उनका भाव है कि संस्कार कैसे प्रवेश कर जाते हैं। हम जिस बिस्तर पर सोते हैं ना, उस बिस्तर में संस्कार घुस जाते हैं। जैसे कोई दूसरे के बिस्तर पर सोएगा, उसके संस्कार उसमें आ जाएंगे। संस्कार इतने खतरनाक होते हैं। लेकिन ये बात उसको फील होती है जिसकी चादर थोड़ी साफ हो। इसी कल बता रहे थे ना, चादर साफ है, उसको थोड़ा सा भी दाग लग जाए तो दिखाई देता है, ओह दाग लग गया भाई, दाग लग गया। और चादर ही अगर दूसरे रंग की है, चितक भरी चादर है जिसमें दुनिया भर के दाग धब्बे पहले से ही, उसमें दो चार दाग लग जाए तो पता चलेगा। हम ही अपने आप में गंदे संस्कार वाले व्यक्ति हैं, तो किसी भी बेड पर सोएंगे तो अच्छा ही फील होगा, क्योंकि बाकी सब हमसे तो अच्छे ही है ना। लेकिन अगर हम अच्छे होंगे तो किसी भी बेड पर जाकर के एकदम से ऐसी फीलिंग, अरे यार कैसे गंदे सपने आ रहे हैं, कितनी गड़बड़ फीलिंग हो रही है। आदमी बैठना भी मुनासिब नहीं समझता। ये उन लोगों को फीलिंग आ जाती। अब लिटरली देखा जाए तो अगर हम भी फ्री हैं उस समय में, तो हम भी तो इंसान है, वो भी इंसान है। और हम कुछ अगर और कुछ नहीं कर रहे हैं तो उस समय में हम भी बर्तन खुद ही धो सकते हैं। कोई इतना बहुत बड़ा काम नहीं। और भगवान उसे नोट कर लेंगे। भगवान ये देखेंगे इसका कितना भावना है, और कितनी भावना से सेवा में लग करके, समर्पित होकर के सेवा कर रहा है। ये भगवान नोट कर, भावग्राही जनार्दन। और उस समय हमारा भाव नहीं है, और माला में भी भाव नहीं है, और उस सेवा में भी भाव नहीं है। दोनों में समय चला गया और शरीर का कोई सदुपयोग हो ही नहीं पाया। शरीर ऐसे ही उम्र को प्राप्त होकर के मृत्यु की ओर आगे बढ़ गया। कौन सा शरीर हमेशा रहने वाला है? अगर हम बर्तन धो देंगे तो हमारा क्या घिस जाएगा? अगर हम गाड़ी साफ कर देंगे तो हमारा क्या घिस जाएगा? अगर हम झाड़ू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम किसी को प्रसादम सर्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम सब्जी कटिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम बैठे बैठे बस गप्पे मार रहे हैं, डस्टबिन थोड़ी साफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जिस टॉयलेट में नहीं जाते दूसरा टॉयलेट अगर वो आश्रम में ही है, तो आश्रम में कोई आ, ऐसा तो है नहीं कि फिल्मी दुनिया के लोग आ रहे हों। थोड़ा बहुत किसी का आश्रम में भाव होगा वही आएगा ना। थोड़ा बहुत तो किसी न किसी का भाव होगा वही आएगा ना आश्रम। उसी ने उस टॉयलेट को यूज किया होगा। अगर हमने थोड़ा सा उसको साफ सुथरा कर दिया तो हमारा क्या नुकसान हो गया? क्या वो सेवा नहीं कहलाई?
सब सेवा बन जाता है। इसलिए जीवन में दिनचर्या हो या छोटी छोटी बातें हो, हर रोज जितनी ध्यान पूर्वक हम उस कार्य को करेंगे, उस कार्य का उतना ही गहरा संस्कार पड़ जाएगा। चेतो दर्पणम भी गा रहे हैं सुबह में, तो उसको जितना ध्यान के साथ करेंगे उतना ही छाप अंदर गहरी पड़ जाएगी। और ये छाप ही काम करती है, संस्कार ही काम करते हैं। संस्कारात भवेत् द्विजः, संस्कार ही जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से तो हम सभी शूद्र हैं, सब जानवर है एक प्रकार से। संस्काराद भवे द्विजः, संस्कार से आदमी द्विज, द्विज मतलब दूसरा जन्म हो जाता है उसका, इसी शरीर में रहते रहते। क्या करें, एक एक कार्य को, जैसे आपने कहीं स्टैंप लगाई, तो जो पैड है आपने क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको स्टैंप भी ताकत से मारनी पड़ेगी, और अगर पैड में आपने इंक पैड में उसको स्टैंप को नहीं डुबोया, तो आप कितना भी ताकत से मारो कोई छाप पड़ेगी, कोई छाप। और कितना भी पैड में डुबो दिया आपने और मार नहीं रहे हो आप उसको, तो छाप पड़ेगी। क्या चाहिए, पैड में भी अच्छी तरह से लगाओ और छाप भी अच्छी तरह से मारो। पैड में भिगोना मतलब संस्कार के लिए क्या बोलेंगे, किसी भी कार्य को पैड में भिगोना मतलब संस्कार तो छाप है, भावना के साथ। पैड में भिगोना मतलब उस वस्तु की ओर ध्यान देना, उस वस्तु को उस वस्तु के भाव से डुबो देना, और डुबो करके फिर अभ्यास करना, डुबो करके अभ्यास करना। अब जैसे भक्ति से, हाँ राधा रानी की किचन है, राधा रानी की किचन, हमें बहुत मेरा भाव है, लेकिन केले बंदर लेकर के जा रहा है, कोई ध्यान नहीं, उसको रोक नहीं रहे, और वैसे भाषण में राधा रानी की किचन है। अगर ऐसा करते हैं तो क्या संस्कार पड़ेगा, नहीं। कोई कहे हाँ मंगल आरती बहुत बढ़िया चीज है, करेंगे नहीं, और कुछ लोग करेंगे तो मूर्ति की तरह आके खड़े हो जाएंगे, न अच्छी तरह से गाएंगे, न अच्छी तरह से नाचेंगे, न अच्छी तरह से उसमें इन्वॉल्व होंगे, न दूसरों को नचाएंगे, न गवाएंगे, कोई लेना देना नहीं। हर चीज के अंतर्गत ध्यान देना चाहिए। एक एक शब्द, आइए उन वैष्णवों के पाद पद्मों में वंदना करें, तो इसमें वंदना का थोड़ा भाव आना चाहिए, ये शब्द की ओर ध्यान जाना चाहिए। जितना ध्यान जाएगा और शब्द उच्चारण होगा तो उतना ही प्रबल संस्कार पड़ जाएगा। ये संस्कार ही पुराने संस्कारों को नष्ट कर देगा, और जितना ढीला संस्कार पड़ेगा उतना ही पुराने संस्कार फिर बीच बीच में बसते रहेंगे। संस्कार ही जीवन में बदलाव लाते हैं। इसलिए एक एक चीज को बड़े फोकस करके, बड़े ध्यान से हमें करना चाहिए। इसी का नाम विनम्रता है, इसी का नाम सरलता है। सब चीजों को छोड़ करके बड़े सौभाग्य से हमें भगवत भक्ति का ये मार्ग मिला है। हमारे बस की बात नहीं है अपने जीवन को गंदगी से बाहर निकाले। अर्जुन के बस की बात नहीं थी, तो हमारे बस की बात कहां से हो जाएगी। अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादेव नियोजित। ऐसा लगता है हे केशव, कोई बलपूर्वक हमको नाक पकड़ करके किसी बुरे काम में लगा रहा है। अनिच्छन्नपि, हमारी इच्छा नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है किसी ने गला पकड़ लिया और रगड़ा रगड़ा लगा रहा है। कौन है ये, उसलिए कोई और नहीं, काम एषः, ये काम ही है अर्जुन, जो अनेक जन्मों के संस्कारों के साथ हम जी रहे हैं। कौन बचाएगा, केवल भगवान बचाएगा, भगवत भक्ति बचाएगी, भक्ति के संस्कार बचाएंगे।
स्मार्टनेस नहीं बचाएगी। हाँ, स्मार्ट होना चाहिए। सामने वाला अगर स्मार्ट है तो उसके सामने अपनी स्मार्टनेस दिखाओ, जिससे वो व्यक्ति भी अंदर कैप्चर हो जाए। उस व्यक्ति को भी ऐसा ना लगे मैं बहुत विशेष हूँ भाई, उसको लेकर के उसके सामने इतने स्मार्ट बन के दिखाओ कि वो उसको पता चल जाए ये तो मेरा बाप है, अपने आप ही झुक जाए आपके साथ। लेकिन डेली बेसिस पर स्मार्टनेस क्या दिखाना, वाक्पटुता क्या दिखाना। जीवन शैली बड़ी सरल सिंपल ऐसी होनी चाहिए, मर जाएंगे चले जाएंगे, 4 दिन के मेहमान है, कौन पूछने वाला है। तेरा डायलॉग क्या है वो बड़ा सा, रहने दे, उसमें 1-2 शब्द ठीक नहीं है फिर भी घमंड है, वो वाले शब्द कुछ ठीक नहीं है तेरे। थोड़ा सरलता से जीवन जीना चाहिए, जैसे हमारे राधा मोहन सरलता से जीवन जीते बेचारे, लेकिन थोड़ी स्मार्टनेस भी चाहिए, इतना भी सरल नहीं, थोड़ा स्मार्ट भी जरूरी। जैसे हमारे दिनेश प्रभु हैं, स्मार्ट भी हैं और सरल भी। जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते प्योर अंग्रेजी झाड़ते सामने वाले आदमी के। और मंदिर के भक्तों के, मेरे जैसे मूर्खों के सामने बेचारे सरलता से हिंदी में बात कर लेते हैं। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए कोई चीज बुरी नहीं है और कोई चीज संसार में अच्छी। हर चीज कृष्ण के लिए इस प्रकार से सरलता के साथ उपयोग में लाया जाए, बहुत अच्छा हो। आज इतना ही बोलेंगे। धन्यवाद सभी भक्तों का। भागवत महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। हरे कृष्ण।